पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। दूसरे चैनलों पर मेरी कोई भी फैसिलिटी नहीं है और मैं दूसरे लोगों से जो बात करती हूँ और जो दूसरे रिकॉर्डिंग्स होते हैं मेरे बारे में वो सब कुछ झूठे होते हैं और मुझे दूसरे लोगों से मेरी कोई भी बातचीत नहीं है, ना ही मैं अवेलेबल होती हूँ दूसरे लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि मैं दूसरे अकाउंट्स में, दूसरे यूट्यूब चैनल्स में मैं नहीं हूँ, मैं ना ही अवेलेबल हूँ और मैं ना ही अपने अकाउंट्स में उन लोगों को रखती हूँ। आप लोगों को अगर गलत फहमी है कि मैं दूसरे अकाउंट्स में भी हूँ और मेरे साउंड से आपको लगता है कि वो सच है, तो वो बिल्कुल सच नहीं है। वो कुछ और है, ये कुछ और है। वो कुछ और बात होती है, ये कुछ और बात होती है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये पहले ही आप लोगों को क्लैरिटी से बताती हूँ। बजाओ से रिलेटेड ये एक टास्क लाए, तो आप सबको एक एक करके उस बजाओ चेयर पर बैठना है और जवाब ना हुआ तो बच गए, जवाब हुआ हाँ तो ये बताइए, क्या एल्विश अब भी अविनाश को बिल्कुल पसंद नहीं करता? हाँ। एल्विश को अभिषेक और जिया की दोस्ती से प्रॉब्लम है। हाँ। अरे वैसे मार लो हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैम से, क्या एल्विश अभिषेक से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं? वीकेंड कवार विद सलमान खान आज रात 9 बजे सिर्फ जियो सिनेमा पर। फिर मेरे यहाँ आने का ना एक छोटा सा मकसद है, आई वेंचर्ड इनटू एक्टिंग। अच्छा, जियो सिनेमा पे मेरी वेब सीरीज आ रही है और उसका नाम है बजाओ। प्लीज बुला लीजिए माहिरा शर्मा, साहिल खट्टर, साहिल वैद एंड तनुज विरवानी। कैसा लग रहा माहिरा यहाँ पर आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मसला भी हो रहा है। मसला हो रहा है। राम राम एल्विश, सिस्टम एकदम हाई है। चाड़ा पाड़ रखा है सर मुझे मनीषा रानी बहुत पसंद है। हाय हाय हाय। अदर साहिल सर एक हेयर स्टाइल वाला, एक बिना हेयर स्टाइल वाला। तो बजाओ से रिलेटेड ये एक टास्क लाए। चलो फिर बजाओ आप। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि मनीषा सेल्फ ऑब्सेस्ड है? बिल्कुल हाँ। अविनाश 36 years old। क्या बेबिका बिन बात का बतंगड़ बनाती है? वीकेंड कवार विद सलमान खान आज रात 9 बजे सिर्फ जियो सिनेमा पर। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। तीन ही गते बास्केट में ने दे बाथरूम को जाने, उठने बैठने सहूलत होना आते उससे, उसको हती नहीं गते बास्केट में। अब इन्हें से ट्रेनिंग देती है नहीं देती है उसे मालूम होगा। अब मैं कब तक उसका कर सकती हूँ मुझे मालूम नहीं। कब तक उसके से मैं खिला सकती हूँ, पिला सकती हूँ, देख सकती हूँ, मालूम नहीं मुझे। अब इसका भी शुरू हो गया, देखेंगे क्या होता है कि उसे कब तक खिलाते हैं पिलाते हैं, कब तक बड़ी होती कि इसे हर एक ट्रेनिंग मालूम, कैसा आना, कैसा जाना, कब आना, कब जाना, सब मालूम है टैलेंटेड मियाँ मियाँ को। उसे क्या मालूम नहीं है। बास्केट में हती नहीं करते उन्हें, उसे बाथरूम को जाने तकलीफ होती है करते, उसे खाना पीना उधर ही छोना आते। कितनी गंदगी है उधर, ऐसा है कि कुफुल नहीं, कीली नहीं मेरे पास खोलने के खातिर हो। अब इसे सब मालूम, किधर जाना, किधर से आना, कैसा आना। आज तक कोसा भी आ सके नहीं नए नमक चाहिए था हमारा। यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, व्यूज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, यम आने दो सब्सक्राइबर में, लाइक्स में, व्यूज़ में, हम में भी यम आ जाने दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए मेरे तीनों चैनल्स को। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि उस लाख की कीली मेरे पास नहीं है और ये वहाँ पर जा कर बैठ रही है उसके पास और घर में भी रह रही है और मेरे पास चाबी नहीं है उसकी। अब मैं कब तक कर सकती हूँ मालूम नहीं है मुझे। घर में उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी ये भी नहीं मालूम है मुझे। और ये तो हमेशा प्यारा चहीता मेरा राज दुलारा मेरे साथ ही रहेगा।
ये तो मेरा अनमोल रतन मेरे पास ही रहेगा। हर एक टेक्निक मालूम है, सो टैलेंटेड। देखते हैं आगे क्या होता है। देखते रहिए नूर के चैनल को। फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त होता है फ्रेंड्स के नाम। आज पूरी दुनिया दोस्ती का जश्न मना रही है, तो वहीं हमारे बी टाउन में भी कई ऐसे एपिक डुओज हैं जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जमाने में दी जाती है। इस लिस्ट में बॉलीवुड के विक्रम एंड बाला यानी कि अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह से लेकर करीना अमृता और सारा जानवी तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो चलिए आज आपका मीटअप करवाते हैं बी टाउन के 3AM फ्रेंड्स से। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा। कौन कहता है कि दो एक्ट्रेसेस कभी दोस्त नहीं हो सकती? करीना और अमृता इस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत प्रूव करते हैं। करीना और अमृता बी टाउन की बेस्टीज जो मानी जाती हैं और दोनों कई सालों से दोस्त हैं। पार्टी से लेकर वेकेशन पर भी ये साथ जाती हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर करीना और अमृता अपनी कई फोटोज भी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। यहाँ तक कि रिसेंटली करीना ने अपनी BFF अमृता के बर्थडे पर शानदार पार्टी भी होस्ट की थी। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर। बॉलीवुड के विक्रम एंड बाला के किरदार को प्ले करते करते रणवीर और अर्जुन रियल लाइफ में भी बेस्ट बडीज बन गए। दोनों के बीच बिल्कुल ब्रो कोड वाला रिश्ता है। रणवीर और अर्जुन अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बता दें कि दोनों ने फिल्म गुंडे में साथ काम किया था। तब से दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हुई थी। कॉफी विद करण के शो पर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बताया था। शाहरुख खान और करण जौहर। शाहरुख और करण के लिए कहना horoscopes are being matched. What it means is stars are being matched. But how do you match these two idiots? It's not possible. Nobody can match these two idiots. Only if they take responsibility for each other, if they show some sense of involvement and invest their lives in each other, then something wonderful may happen. If you match them, doesn't matter how you match them, nothing is going to work out. This is why for most people, all love affairs and marriages are beautiful only for some time. After that, it is one big anxiety or non-stop friction, simply because people are trying to match each other. You cannot match people. No two human beings are same. It will not work that way. It is just that if you hold the other person's well-being above your own, then you will find everything works out. If your life is about extracting happiness from somebody else, you will see it will become bitter over a period of time. If your life is about sharing the joy that you are, then everything will work out. It doesn't matter what the stars say. And how silly is it that a third person that you do not know is going to tell you whether you will live happily or not with your husband or your wife? How vulgar is that? Take up this responsibility in your hand. It doesn't matter what kind of fool you marry, you take up the responsibility that you will live well, and that's the only way you will. लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी याद नहीं आता है। जितना याद करती हूँ भूल जाती हूँ। बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताते आप लोग? बताती हूँ ना बच्चों के बारे में।
दोनों का इतना झगड़ा हुआ था वो दो कैट्स का। एक का तो पाँव फूल गया, एक का तो हाथ पे ज़ख्म आ गया। अब उसका दर्द ही कम नहीं हो रहा है। आपने वीडियोस देखे ही होंगे जो अब वो आंगन में चल रही थी, आंगन में कैसे चलकर लंगड़ लंगड़ कर चल कर जा रही थी। आपको तो वीडियोस मिल चुके होंगे। वो मैंने तो नहीं शूट किया, मैंने इसी के लिए नहीं बताया। जब बाहर वाले इतनी मेहनत कर ही रहे हैं उसके बारे में, मैंने इसीलिए नहीं बताया। मैं भूल भी गई थी, मैं बहुत ही भूल जाती हूँ। अब वो दोनों कैट्स शांति से बैठ गए हैं। उसकी जगह पर वो शांति है, इसकी जगह पर ये शांति है। शांति चल रही है। दोनों को ज़ख्मी कर कर, घायल कर कर, दोनों को तकलीफ़ देने के बाद दोनों में सुकून मिल गया है, शांति आ गई है। शांति, सुकून। चश्मा, छोटा चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। जो मैंने बड़ा बनाया था ऐसा चश्मा कलर का, वो ठीक लग रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे छोटा चश्मा पहनना चाहिए या बड़ा चश्मा? चीन को पहुंच चुकी हूँ मैं, चाइना को पहुंच चुकी हूँ, BTS से मिल चुकी हूँ। वो बारे में बात, कल की बात भूल गई मैं फिर भूल गई। लेकिन इस चश्मे की बात कर रही थी मैं। ये चश्मा अच्छा लगेगा मुझे या फिर छोटा वाला? छोटे वाले में दिखाई नहीं दे रहा है मुझे बराबर, ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा है। ये बड़ा सा इसका जो चश्मा मैंने बनाया था ऐसा कलरफुल, उतना डार्क कलर नहीं सर का, इतना लाइट अच्छा रहेगा या उतना ही डार्क? क्या लगता है आप लोगों को, बताना मुझे ज़रूर से। नूर के चैनल, ओके, नूर का चैनल। बिल्लियों का मुश्क। मुश्क बोले तो एक थैली होती है जो बिल्लियों के पेट में पाई जाती है, मुश्क। ये कितनी हद तक सच है मैंने बचपन में सुना था कुछ लोगों से। शिकारी बिल्ली होती है एक, शिकारी बिल्ली जो जंगलों में पाई जाती है, उसका मुश्क बनता है, इतर। हिरन का इतर होता है मुश्क, बिल्ली का इतर होता है मुश्क। मुश्क इतर के बारे में मैंने सुना था, वो कितनी हद तक सच है पता नहीं है, लेकिन सुना तो ज़रूर था। क्योंकि बिल्लियाँ अपना जो यूरिन होता है वो एक जगह जमा करती हैं। जैसे कि वो बिल्ली बैठ गई है एक जगह पर, वहाँ से वो आ नहीं रही है। उसका मुश्क सिर्फ जंगली बिल्लियों में होता है, आम बिल्लियों में नहीं होता है। हिरणों में होता है, जो जंगलों में पाए जाते हैं हिरण। मैंने सुना था, लेकिन हकीकत मैंने ना ही देखी है ना ही सच है, पता नहीं है मुझे, लेकिन सुना तो था। तो उस मुश्क के बारे में हमारे घर में जो उजली सफ़ेद बिल्ली है वो भी जाकर बाहर अपना, ना ही वो घर गंदा करती है, ना ही वो घर में गंदगी लाती है, ना ही वो वॉमिटिंग करती है, ना ही वो अपना जो भी टॉयलेट होता है वो घर के अंदर करती है। जो भी करती है बाहर जाकर करती है। सेम उसी तरीक़े से इसने भी सेम वैसा ही सिस्टम अपनाया है। वो बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसा कि वो बड़ी बिल्ली करती है, वाइट सफ़ेद बिल्ली करती है। वो भी वैसे ही करती थी, बहुत चीखा मारती थी उसे बाथरूम को जाना है, और बहुत ही ज़्यादा भागती थी वो। लेकिन उसे जाने आने डोरा खुले ही छत पर जा सकती है, उसे जाने आने का रास्ता पता है। और इसने तो वही चालाकी अपनाई है, जहाँ पर मिट्टी है वहाँ पर जाकर बैठ गई है वो, और उसकी तो यूरिन कितनी स्मेल आ रही है, उतनी स्मेल आ रही है। हिरन में और बिल्लियों में, हिरणों को तो मैंने देखा नहीं है, ना ही मैं जंगल में रहती हूँ हिरणों के बारे में जानने के लिए, और ना ही मेरे पास कोई ज़ू है जो पता करके आऊँ मैं। लेकिन मैंने सुना था कि हिरन
के अंदर मुश्क पाया जाता है और बिल्लियों के अंदर मुश्क पाया जाता है। और भी बहुत सारी बातें याद आती जाएंगी, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है आप बताइए। शेयर करती रहूँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर में यह माना चाहिए, व्यूज़ में यह माना चाहिए। मेरी बातें आपको अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज़ बढ़ाइए। क्या बोलूँ मैं, क्या ना बोलूँ? कमेंट पास करो, जल्दी जल्दी कमेंट्स पास करो। क्या कमेंट्स पास करूँ मैं? अब वो ना घर के प्रॉब्लम्स पास करो या बाहर के प्रॉब्लम? क्या कमेंट्स दूँ मैं? ब्रेकिंग न्यूज़, जो नहीं देखा, जो नहीं मालूम, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ? ब्रेकिंग न्यूज़ जो देखा है उसके बारे में। अच्छा, तो फिर इसीलिए वो कूलर का फैन ही टूट कर नीचे गिर गया था। क्या कमेंट पास करूँ? कल नल पानी आते आते ही रुक गया था। क्या कमेंट पास करूँ मैं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोलूँ। इसीलिए इतना प्यार दिखा रहे थे या फिर नौटंकी दिखा रहे थे या दूरी बना रहे थे या नज़दीक आ रहे थे? क्या कमेंट पास करूँगा मैं, जो मालूम ही नहीं है मुझे, मैं जानती ही नहीं है जिस बारे में, उस बारे में मैं क्या बोलूँ। गड़बड़ तो लग रही थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया CID का ये बोल सकती हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ है दया गड़बड़ है कुछ तो। कमेंट्स तो मैं पास नहीं कर सकती, मैं जानती ही नहीं जिस बारे में। मैं जिस बारे में नहीं जानती, मैं उस बारे में क्या बोलूँ? मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ बा? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्ली की स्किन से बिल्ली काटती नहीं क्या, उसके काटने तो है नहीं, उसकी जिस्म की हीट से है नहीं क्या, उन्हें उसका जिल्द छोड़ती है तो बोलते हैं। उसके जिल्द से है नहीं क्या बीमारियां है नहीं शफा हो जाती हैं। बिल्ली चाटी तो है नहीं क्या, उन्हें दिस और ज़ख़म दूर हो जाता तो बोलते हैं। करेक्ट क्या वो बात? मैं सुनियो थी वीडियोस में, सुनियो मैं भी वल्ला के वीडियोस में। बिल्ली चाटी तो है नहीं क्या, उसके अंदर की ये छोड़ती, सांप काटा तो सांप का जहर कैसा वापस ले लेती सांप हो। शायद सांप को काटने के बाद वो जहर वापस भरना, सांप वो सांप आको है नहीं क्या जहर पी को जाना तो बोलती हैं। बिल्ली के अंदर भी है नहीं वो क्वालिटी होती जिन्नाता को देखने की, जिन्नाता घर के अंदर नहीं आने की। बिल्ली घर में आने से जिन्नाता है नहीं क्या दूर भाग जाती हैं। तो बिल्ली घर में आने से, बिल्ली का टॉपिक बल्ला का है, उत्ते को बल्ला की स्टोरियाँ निकल कर आते हैं, बिल्ली के याद आते ही। तो सांप काटा तो सांप का जहर सांप पीना करते हैं, सांप पी लिया तो सांप का जहर वापस इंसान का जहर उसके अंदर चल जाता बोलते हैं। बिल्ली के अंदर है नहीं क्या शफा करने की ख़ास फैसिलिटी होती है। कहाँ चल गई कि सुबह से दिखती च नहीं। ये छोटे पिंदे को रख डाली है हमारे पास, कहाँ फिरती है कि रात में आती है वो। ये छोटा पिंदा कब तक टिकता कि क्या है कि इन्हें मर्द बाना है, बई को है, समझ में आता नहीं है। बई को है नहीं मर्द बाना है इन्हें। बिल्ली के शफा वल्ला के ही होते को पाले तो। अब दूसरे सांप के बारे में मेरे से पूछे तो सांप के जहर के बारे में मुझे मालूम नहीं, वो सब भी सांपा के बारे में तो मैं गई नहीं लो, इनको 2 जना को खदरते थे इस टाइम को। मैं अंदर ही थी हूँ, क्या था कि उस टाइम को एकदम डल था अंदर से जानो क्या करना रे बा, खरगोशांगे नमद होता क्या आगा, तो उसमें थी हूँ मैं। पेट्स के बारे में सोचती थी, इंसान के बच्चा के बारे में सोची नहीं मैं, खाली पेट्स के बारे में, साले पेट्स के बारे में वो ख्याल था कवर अप करने का, इंसान के बारे में ध्यान गया नहीं। लेकिन बिल्ली शफा करती हर एक चीज़ को तो सुनको हूँ मैं वीडियोस में, बल्ला के वीडियोस में आँख हो है। कितना करेक्ट है कि कितना गलत है कि मालूम नहीं है,
लेकिन उन्हें आई तो है नहीं क्या जिन्नाता का साया हट जाता। घर में जिन्नाता नहीं होती हैं, सांपा बिच्छुआ खिरगुटा नहीं आ सकते, बिल्ली है तक वो। अब इन्हें कब तक है कि क्या है कि बैठ गई है छोटी, सुबह से हले नहीं सरका देख लेती हुई हम ना। उन्हें गई शहर गई है फिर लगाने के खातिर, घर में नहीं शहर में है उन्हें, घर में हती तो मालूम हुआ आता था। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे गौतम रोडे की। अब भी देखिए हॉट न्यूज में आज सारे पापास की ही खबरें हैं। हाल ही में गौतम ट्विंस बच्चों के पापा बने हैं। यहाँ पर एक बच्चे में हालत खराब हो जाती है, नींद उड़ जाती है। तो सोचिए जब दो बच्चे हो तो माता पिता को नींद कहाँ आएगी। वैसे गौतम रोडे ट्रेंड हो रहे हैं ना सोने के लिए और हाँ अपने बच्चों को अच्छे से पालने के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या लगता है आपको? अक्षरा की प्रेगनेंसी की न्यूज के बाद अब अभिमन्यु का फैसला क्या होगा और इन दोनों के बीच दूरियां क्या कम हो पाएंगी? अपनी राय जरूर बताएं। किस भी कर लिया ये तो जादू भाई ये तो फेविकॉल का जोड़ है, छोड़ ही नहीं रही है। क्या बात ये तो छोड़ ही नहीं रही है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। देखो तुमको उंगली दी, तुम अभी हाथ ले रही हो, अब नंबर मांग रही है भाई। नहीं मैं आपको अपना नंबर दे, आप मत दीजिए मेरे को। बोलो किसके बारे में जानना चाहते हैं आप लोग? मैं अच्छा उनके बारे में जानना चाहते हैं, करीमुन खुशनुमा के बारे में, शायद वही नाम होगा, या फिर कभी हिस्से भी हसीना कुछ बुलाते हैं वो लोग, नाम मुझे बराबर नाम मालूम नहीं है। उनके बारे में जानना चाहते हैं तो जब ये घर हमने 17 लाख में लिया था तो उसे वो 20 लाख में ही मिल गया था, नीचे ऊपर। उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। मैंने सोचा भी था कि ये 17 लाख में मिल रहा है तो वो 20 लाख में भी 3 लाख का ही फ़र्क था सो घर के लिए। लेकिन इतना अच्छा 3 बेडरूम, अटैच बाथरूम, लेटरिन, फिर आंगन, फिर ऊपर बना हुआ, उतना अच्छा घर मिल गया उसे। थोड़ी जल्दी पड़े होते तो हम ना मिल गया होता था नहीं क्या वो घर का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। अफसोस हुआ बहुत ही ज़्यादा मुझे उस घर के बारे में, क्योंकि मुझे तो पहले से ही अटैच बाथरूम, लेटरिन, सेपरेट बेडरूम्स वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और मैं वो घर को देखकर भी अब बहुत बार 2-3 दफ़ा तो मैं जाके भी आई हूँ उस घर के अंदर। लेकिन बहुत अच्छी फैसिलिटी है उस घर में, अटैच बाथरूम, लेटरिन, सेपरेट रूमा, मेन हॉल, किचन, फिर मंदिर के जैसा एक सेपरेट, नमाज घर के जैसा वो भी सेपरेट हो, फिर आंगन में। और मुझे अच्छा दिखा था वो घर,
फिर ऊपर भी बेडरूम हो, मेन हॉल, अंदर तो देखी नहीं लेकिन बाहर से देखी, ऊपर तो उतना देखी नहीं मैं। तो नया नया घर बनता था लेकिन मुझे बड़ा अच्छा दिखा था वो घर। ये लेने के टाइम पर भी मैं बोली थी अम्मा हमना वैसा मिल गया था तो कितना अच्छा आता था। 20 लाख में ली गए उन्हें, उतने कम खर्चे में लिए उन्हें, हमना मिल गया तो कितना अच्छा आता था। तो मैं बोली भी। अब दरगाह के बारे में बात करेंगे तो मैं घर के बारे में बल्ला के बार फिर को हूँ। दरगाह में भी मुझे घर में से निकाली सो मुझे अब तक अंदर से वो घर में से मुझे कैसा निकाल दी तो मुझे ये था मुझे घर होना तो बोल मैं बल्ला के बार घर के खातिर दरगाह को फिर को हूँ। सोचो मैं पूछ को भी हूँ, मैं लेने के टाइम पर भी मुझे जब भी बोले थी घर कहीं को नहीं तो मैं अटैच बाथरूम आके मिलते थे नहीं क्या तुम ना इतनी तकलीफ होता। अब तकलीफ बहुत ज़्यादा दिखती है घर लेने के बाद। उस टाइम पर बोले थे जो बात सुनी नहीं मैं, नहीं ले हमें ले लिए। अब मेरा सुनने का क्या है, सभी मर्दबाने डिसाइड करते हैं। मर्दबाने जाती हैं, मर्दबाने डिसाइड करती हैं, मर्दबाने रिजर्वेशन रजिस्टर करती हैं, बेचती हैं। मर्दबाने का किस्सा हो मुझे मालूम नहीं है। मुझे बोलती हैं तो मैं सुन लेती हूँ, उन्हें बोलती हूँ उनका सुन लेती हूँ। मेरा लेना देना क्या भी नहीं, पूरा डिसाइड करने का मर्दबाने जो। लेकिन मुझे पसंद आया था उसका घर ही जो 20 लाख में उतना अच्छा घर ले लियो नहीं था। हमारा क्या 3 लाख ही नहीं कम थे, 3 लाख डाल रहे थे तो हमें वही चू घर का मरम्मत कराने ये कराने फिर 2 लाख पड़ी हमारे। 1 लाख का फ़र्क हो सीधा सीधा। वो 1 लाख के फ़र्क में उतना अच्छा घर उसे मिल गया, इतना चीप घर में हमें आ गई। अब मुझे अटैच बाथरूम की इतनी प्रॉब्लम होती है, अब मेरा चलने फिरने में इतनी प्रॉब्लम होती है। मुझे बेडरूम बैठते सो लेटरिन हो, उसकी सहूलत के वास्ते में मैं तो देख ले को बैठी हूँ कब होता है तो। बापू एक बात मुझे और समझाइए, हिंदुत्व को लेकर मैं समझना चाहता हूँ आपको, आपकी नजर में हिंदुत्व क्या है? उदारता। उदारता होती, आपने विशद व्याख्या कर दी एक ही शब्द में। तो उदारता, हिंदुत्व उदारता है, सहिष्णुता भी है। सहिष्णुता, अहिंसा। उदारता, सहिष्णुता, अहिंसा, ये हिंदुत्व है। ये मुरारी बापू की व्याख्या है हिंदुत्व की। भेद मुक्त जीवन। और इसी आपने जिस हिंदुत्व की व्याख्या की है, इसी हिंदुत्व पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। इसी हिंदुत्व को लेकर के विमर्श, राजनीतिक विमर्श तय होते हैं, उस पर आक्षेप किए जाते हैं। अब कोई क्या सोचता है, कोई क्या चाहता है, हम क्या इसकी चिंता करें। हम तो एक मिनट रुकिए, संचित में बंद कर दे। क्या पहना है? बोल बताओ तो क्या पहना है? नट बोल Because this is a screw you out. सबका ख्याल करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, वीडियो बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। 100 व्यूज भी नहीं आते हैं। अब मैं भी देखती हूँ मेरा सब्र कब तक होता है, कब तक बनाती हूँ मैं, देखती हूँ मैं भी। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मैं कब बोर हो जाऊंगी मुझे नहीं मालूम। और बोर ही बोलती रहूंगी बार बार। बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते ही रहिए। थक चुकी हूँ मैं, इरिटेट हो रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। सुबह में वेलकम, शाम में वेलकम, सुबह का वेलकम, शाम का वेलकम हो गया। ओके बाय। इतने सेल्फिश किस्म के लोग हैं आप लोग, कितने सेल्फिश लोग हैं आप लोग। मैं एनिवर्सरी आ रही है मेरी शॉपिंग भी हुई नहीं है अभी तक। ना ही मैंने नेकलेस ख़रीदा है, ना ही मैंने सरका ख़रीदा है, और ना ही मेरे पास कोई मैंने सेट पसंद करके रखा हुआ था, वो ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं आए हैं। कितने सेल्फिश लोग हैं आप लोग, मेरे बारे में तो ख्याल ही नहीं है आप लोगों को। मैं कब से पैसे मांगी जा रही हूँ,
मेरे पैसों से मैं कितनी शॉपिंग करूं मेरे पैसे से, मुझे भी तो खुशी मिलनी चाहिए। मेरे पास पैसे आ गए हैं। कितने सेल्फिश लोग हैं ना आप लोग। मैं कितना बोर हो रही हूँ। मैंने जो सेटां पसंद किए थे उसके रेट कब कम होंगे और मेरी शॉपिंग कब पूरी होगी। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ और आप लोगों को सिर्फ ब्लॉग पे ब्लॉग चाहिए। मेरे बारे में ही ना सोचूं, मैं आप लोगों के बारे में ही सोचती रहूं, आप लोगों के ही कमेंट पास करती रहूं। मैं बहुत ही ज़्यादा अपडेट नज़दीक आ रही है और मुझे पैसे नहीं मिले। कितने पैसे आएंगे? 1 महीने के भाड़े के पैसे कितने देंगे या उसे डबल देंगे? मैं वेट करती ही जा रही हूँ और यहाँ पर कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। आपको रोमांस देखना है, आपको खुशी देखनी है, आपको आपके फ्यूचर्स जानने हैं, मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करनी है। मैं वेट कर रही हूँ, शॉपिंग के लिए वेट कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को बात। ये शॉपिंग करना है मुझे। मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, किसी पार्टीज में नहीं जाती हूँ, किसी इनविटेशन मुझे नहीं मिलता है, तो क्या मैं शॉपिंग ही ना करूँ? मैं कुछ भी ना पहनूँ? जो मेरे अरमान है मैं नहीं निकालूँ वो सारे अरमान। मैं कब से वेट कर रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। आप लोगों को तो कुछ भी नहीं पड़ा है। आप लोगों के फ्यूचर्स जानने हैं बस। इनके बारे में जानो, उनके बारे में जानो, इनके बारे में जानो, उनके बारे में। शॉपिंग करने के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पर और आप लोगों को बस आपका ही रट्टा लगा हुआ है। कब से वेट कर रही हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए। पैसे नहीं आए हैं मुझे अभी तक। शॉपिंग, आप पार्टीज में नहीं जाती, आप शॉपिंग क्यों करेंगी? आप फंक्शंस में नहीं जाती, आप शॉपिंग। तो क्या मैं ब्लॉग्स भी बनाना ख़त्म कर देती हूँ यहाँ से? मैं ब्लॉग्स भी नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही बनाती रहूँ मैं ब्लॉग्स बिना शॉपिंग किए हुए। इतने सेल्फिश लोग, इतने खुदगर्ज लोग हैं आप लोग, इतने खुदगर्ज। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा शोतू, मेरा मुन्नी, अरे मेरा पोंडा, मेरा शोतू पौड़ा। कैसे मालूम है आता भूखी लगती है? नहीं भूखी लगती है। कैसे मालूम है आता पंडित तुझे? कहीं को तुझे शब्द ना कहता दरद पना। बोल पड़े को चल गया तू तब फिरले को आता कौन गया तभी तब फिरले को आता। उन्हें कितना अच्छा टिक्को है देखो, घर में काम भी ज्यादा नहीं देखो, कितना अच्छा है देखो ने टिक्को, कितना समझदार है ने। तुझे देखते गुर्रु 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 कदा कई को ने हुआ। क्या चलता है दो जना का? गुरु 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 छपा है तो दोनों का दूसरे चैनलों पर मेरी कोई भी फैसिलिटी नहीं है और मैं दूसरे लोगों से जो बात करती हूँ और जो दूसरे रिकॉर्डिंग्स होते हैं मेरे बारे में वो सब कुछ झूठे होते हैं और मुझे दूसरे लोगों से मेरी कोई भी बातचीत नहीं है, ना ही मैं अवेलेबल होती हूँ दूसरे लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि मैं दूसरे अकाउंट्स में, दूसरे यूट्यूब चैनल्स में मैं नहीं हूँ, मैं ना ही अवेलेबल हूँ और मैं ना ही अपने अकाउंट्स में उन लोगों को रखती हूँ। आप लोगों को अगर गलत फहमी है कि मैं दूसरे अकाउंट्स में भी हूँ और मेरे साउंड से आपको लगता है कि वो सच है, तो वो बिल्कुल सच नहीं है। वो कुछ और है, ये कुछ और है। वो कुछ और बात होती है, ये कुछ और बात होती है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये पहले ही आप लोगों को क्लैरिटी से बताती हूँ।